जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। Welcome to MC श्री Music राम World. जय राम जय Bluetooth जय राम, mode. श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों की जय, अवधपुरी की जय, बोले चित्रकूट धाम की जय। अब हमने पिछले प्रसंग में देखा था कि भरत जी और राम जी आपस में एक दूसरे से कुछ कहने की वार्तालाप करने का प्रयास कर रहे हैं। अंत में भरत जी ने कहा कि गुरु और स्वामी मेरे दोनों सामने खड़े हैं, मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा, जो मेरे स्वामी आज्ञा देंगे मैं उसी प्रकार अपना कर्तव्य निभाऊंगा। इस प्रकार सब वहाँ वार्तालाप हो रही थी और हम 267 दोहे के पास आ गए थे। आगे बोलते हैं, जाए निकट पहचान तरु, छाह समन सब सोच, और मांगत अभिमत पाव जग, राव रंक भल पोच। कहते हैं जो कल्प वृक्ष के निकट आ जाता है उसको बिना मांगे ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो अब मैं भगवान की छाया में आ गया हूँ, स्वामी की छाया में आ गया हूँ, अब मुझे कुछ इच्छा नहीं है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उसी से मांगते हैं जहाँ से मनचाही वस्तु मिलती है। मैं इनके शरण में आ गया हूँ, अब जो भी मुझे लगता नहीं है कि मेरे प्रभु मुझे किसी बात को मना करेंगे। तो लख सब विधि गुरु स्वामी स्नेहु, मिटऊ क्षोभ नहीं मन संदेह, अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। प्रभु अब वो बात करो जिससे सब जनता भी प्रसन्न हो जाए, गुरु भी प्रसन्न हो जाए और भाई भी समझ हो जाए। तो क्या करना है? जो सेवक साहिब संकोची, नित हित करे जय हिता सुमति पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। स्वार्थ नाथ फिरै सब ही का, किए रजाई कोटि विधिनी का। ये स्वार्थ परमारथ सारू, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। देव एक बिनती सुन मोरी, उचित होई तस करहु बहोरी। तिलक समाज साज सब आना, करहि सफल प्रभु जो मन मान। सानऊ पठहि मोहि बन, कीजहि सबहि सनाथ। न तरु फेरऊ बंदी दो, नाथ चलो मैं साथ। बोलो भरत भैया की जय। बहुत जब भगवान ने कहा बोलो, श्री राम बोले भैया सकुचाओ मत, जो कुछ तुम्हें कहना है आज कह दो। तो अब संकोच से करते हैं भरत जी कहते हैं, गुरु और स्वामी का सब प्रकार का स्नेह देखकर मेरा क्षोभ, मेरा कष्ट जो अंदर दुख है वह मिट गया है, कुछ भी सारा संदेह जाता रहा है। तो हे दया की खान, अब वही कीजिए जिसके लिए दास के लिए प्रभु के चित्त में किसी प्रकार का कुछ क्षोभ ना हो, कोई विचार ना हो। जो सेवक स्वामी को संकोच में डाल देता है और सिर्फ अपना ही भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। अतः जो आपको अच्छा लगे वो मुझे बताइए। सेवक का हित तो इसी में है कि समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा करे। मैं तो अब ये चाहता हूँ 24 घंटे में आपकी सेवा करूँ। तो आपका अब क्या आगे मत है। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है। हम सब क्या चाहते हैं, सारी जनता जो आई है, कि आप वापस अयोध्या लौट जाइए और आपकी आज्ञा पालन करने में ही करोड़ों प्रकार का हमारा कल्याण है। आपकी आज्ञा पालन करना हमारा कल्याण है और सबका जो स्वार्थ और सुख है वो आपका लौट के आने में है। इसलिए है नाथ, ये स्वार्थ और परमार्थ का जो सार बीच का निचोड़ है ना, बीच की जो लाइन है, आप उसको बताइए। समस्त पुण्य का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है, वो आप समझाइए। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा कीजिए। राज तिलक की सामग्री सारी हम लोग लाई गई है साथ में, और जो प्रभु के मन माना, अगर आपका अपनी रुचि है, यदि प्रभु का मन माने तो उसको सफल कीजिए, यानी उसको ग्रहण कीजिए। और मैं छोटे भाई शत्रुघ्न के संग मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौट जाइए। आप अयोध्या लौट के सब कुछ सनाथ कर दीजिए। प्रभु आपके बिना अयोध्या अनाथ हो रही है। नहीं तो किसी तरह भी आप अयोध्या जाने को तैयार ना हो, हे नाथ,
पर लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए, मैं आपके साथ चलूंगा। इस छोटे बच्चों को मत परेशान कीजिए, मैं आपके साथ चलूंगा। इन छोटे दोनों भाइयों को वापस कर दीजिए। न तुरु जाई बन तीनों भाई, बहुरई सिय सहित रघुरा। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। देव दीन सब मोरि अभारू, मोर नीत सब धर्म विचारू। कहूँ वचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत कै चित चेत। उतर दे सुन स्वामी रजाई, सो सेवक लखि लाज लजाय। अब असमय अवगुण उदधि अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। अब कृपाल मोहि सब सोई मत मोहि भावा, सकुच स्वामी मन जाय न पावा। प्रभु पद शपथ कहूँ सत भावु, जद मंगल हित एक उपाऊ। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जय आयस देव। सो सिर धरि धरि करहि सबो, मिटहि अनट अवरे अवरे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आगे भरत जी कहते हैं, या तो हम दोनों जाते हैं और आप घर वापस आ जाओ, नहीं तो छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और आप सबको अयोध्या जाकर सनात कीजिए प्रभु। अब अथवा तीसरी बात क्या है, ऑप्शन क्या है, हम तीनों भाई वन को जाएं। हे रघुनाथ जी, आप सीता जी सहित अयोध्या लौट जाओ। हम तीनों चले जाएंगे, लेकिन आप सीता माता को संग लेकर अयोध्या वापस आ जाइए। हे दया के सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। मैं तो तीनों ऑप्शन आपके आगे रख दिए हैं, तीन तरह के विचार। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेदारी मुझ पर रख दिया कि भरत तुम कहो। अब मेरी समझ में जो आता मैंने कह दिया, आगे आप जाने, क्योंकि मुझ में ना तो नीति का विचार है, ना मैं धर्म का विचार है मेरे अंदर। मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो अपने स्वार्थ के लिए बातें कर रहा हूँ जिसमें मुझे को सुख मिलता है। इसलिए बहुत दुखी मनुष्य के चित्त में विवेक नहीं रहता है। इसलिए प्रभु कुछ गलत कह दिया हो तो क्षमा करना। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर आप देंगे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं तो अवगुण का ऐसा अथाह समुद्र हूँ। देखिए भरत जी कह रहे हैं, हमारा तो क्या हाल होगा। कहते हैं मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ। उत्तर देना नहीं चाहिए स्वामी के लिए सेवक को, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। तुम साधु हो, तुम बोलो, मेरे प्रिय हो, इसलिए कुछ बोल पा रहा हूँ। हे कृपालु, अब तो वही वक्त मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच ना करे, जिसमें आपको संकोच भी ना हो और मेरा काम भी हो जाए। ऐसा मैं आपके आज्ञा पालन करूँगा। मुझे प्रभु के चरणों की शपथ है। मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है जो मैंने आपसे कहा है, निवेदन किया है। तो प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग, ये जितनी जनता यहाँ पर है, वो आपको सिर पर चढ़ाकर उस बात को मानेगी और सब उपद्रव और उलझन सबकी हृदय की मिट जाएंगी। तो नाथ बताइए आपकी क्या आज्ञा है, सिर्फ मेरी नहीं, आपकी क्या आज्ञा है। मेरे विचार को ऐसा मत सोचिए को बहुत गंभीर है। भरत वचन सुनी मुनि सुर हर्षे, साधु सराहि सुमन सुर वर्षे। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। हरि बोल। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देख सभा सब सोची। जनक दूत ते अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेग बुलाए। कर प्रणाम निज राम निहारे, वेश देख भय निपट दुखारे। दूतन मुनि वर बूझी बाता, कहूँ विदेह भूप कुशलाता। सुन सकुचाई नाई मई माता, बोले चरबर जोरे हाथा। बूझहु राउर सादुर सादर साई, कुशल हेत सो भयहु गुसान। नते कौशल नाथ के, नाहित कौशल नाथ के, सात कुशल गई नाथ। और मिथिला अवध विशेष ते, जग सब भयउ अनाथ। सियापति राम जय जय राम। अब भरत जी की जब वचन सुना, पवित्र वचन सुनकर देवता बड़े हर्षित हुए कि चलो, इसने ये कह दिया कि मेरी मानो न मानो, आप जो आज्ञा दोगे वही होगा। और हर्षित हो गए देवता, और ऊपर साधु साधु बहुत अच्छा कहकर देवताओं ने ऊपर से फूल बरसाने शुरू कर दिए कि भरत ने कोई जिद नहीं की प्रभु से। और अयोध्या निवासी असमंजस के वश में हो गए, पता नहीं अब क्या कहेंगे राम। उन्हें असमंजस हो गया ये बात सुनकर।
अब देखते हैं राम जी क्या करते हैं, सोच रहे हैं जनता हैं। तपस्वी तथा वनवासी जो लोग हैं, जो वहाँ के रहने वाले, उनके संग हिल मिल गए राम जी के संग। वो कह रहे हैं प्रभु ये वन में ही रह जाएं, हमारी आशा तो ये है कि वन में रह जाएं, कुछ समय हमारे संग और व्यतीत कर लें। बहुत अच्छा लग रहा था नगर भील की रातों को, और मन में बड़े आनंदित हो रहे हैं। ये देखें भगवान चुप हैं, हो सकता है हमारे पक्ष में बात हो जाए, तो चुप ही रहे। अब रघुनाथ जी चुप होगा, संकोची है ना, अब क्या सोच रहे हैं, मैं क्या कहूँ भरत को, चुप ही रह गए। प्रभु की ये स्थिति मौन देख करके सारी सभा भी सोच में पड़ गई। और उसी समय जनक जी के दूत दौड़ते दौड़ते आए और कह रहे हैं कि जनक जी महाराज जी पधारने वाले हैं। ये सुन के मुनि वशिष्ठ जी ने तुरंत उनको बुलवा लिया। अरे हाँ हाँ बुलाओ बुलाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो बात वहीं की वहीं रह गई। अभी श्री राम जी ने ना हाँ करी ना करी, लेकिन बात रुक गई क्योंकि जनक जी आ गए। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा, उनका मुनियों जैसा वेश देखा और वेश देख कर बहुत व्याकुल हो गए। बोलो जनक महाराज की जय। मुनि अभी दूत आए आगे, अभी वो नहीं आए, पीछे पीछे आ रहे हैं। वो तो आकर उन्होंने सूचना दी है। तो मुनि वशिष्ठ ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक कुशल है ना, कोई चिंता की वाली बात तो नहीं, समाचार कहो, क्या समाचार लाए हो। तब मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर नतमस्तक हुए दूत वो सारे, और श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़ के बोले, हे स्वामी, आपका आदर के संग पूछना यही हमारी सबसे बड़ी कुशलता है कि आपने हम तो प्यार से इतना आदर से पूछा है ना। नहीं तो कौशलनाथ के साथ कुशल गई नाथ, नहीं तो हमारी कुशल तो कौशलनाथ यानी दशरथ के संग चली गई। हाँ, जब से हमने सुना है हम तो अभी अफसोस करने में नहीं आया, कहते हैं दुख का अनुभव बताने आते हैं। तो हे नहीं तो नाथ कुशल क्षेम तो कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। बहुत दुख हुआ हमें जानकर, और उनके चले जाने से सारा जगत ही अनाथ हो गया है गुरुदेव, स्वामी के बिना असहाय हो गया है। किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए, क्योंकि आपस में संबंधी है, प्रेम था, अचानक चले गए। हमें खबर लगी तो दशरथ जी जनक जी वहाँ मिलने आए। वहाँ पता लगा कि आप वन में हैं, तो अब वहाँ से वन में आ रहे हैं। कौशलपति गति सुन जन कौरा, भय सब लोक शोक बस बौरा। जे देखे ते समय विदेहु, नाम सत्य अस लाग न के। रानी सुकुचाल सुनई नर पालई, सूझ न कछ जस मन बिनु व्यालई। भरत राज रघुवर बनवासु, भा मिथिलेश हृदय हरासु। नृप बूझे बुध सचिव समाजु, कयहि विचार उचित का आजु। समुझ अवध असमंजस दोहु, चलई कि रही न कह कहु कोहु। नृपै धीर धरि हृदय विचारी, और पठै अवध चतुर चरचारी। बूझि भरत सत भाव कुभाव, आयौ वेग न होई लखाव। भय अवध चर भरत गति, बूझ देख कर तूत। और चले चित्रकूटई भरत, चार चले तिरुहूत। बोलो राजा भरत की जय, राजा जनक की जय। और अयोध्यानाथ की मरण का सुनकर जनकपुरी वासी लोग बहुत दुखी हुए हैं महाराज। हम लोग राजा समेत सब शोक के वश बावले हो गए हैं कि हमारी सीता के ससुर का देहांत हो गया है, और अपनी सुध बुध भूल गए हैं। ये कौन कह रहे हैं, दूत बता रहे हैं गुरुदेव को। और उस समय जिन्होंने विदेह को देखा शोकमग्न, यानी जनक जिनको कोई देह की सुध नहीं है, कोई सांसारिक जिनका कोई संबंध नहीं, वो भी इतने शोक मग्न हो गए। जिन्होंने देखा उनको भी आश्चर्य हो गया कि राजा जनक को क्या हो गया, इतने शोक मग्न हो गए। उनमें से किसी को ऐसा नहीं लगा कि उनका विधेय नाम सत्य है, क्योंकि जब विधेय होता है तो उसको संसार तो दिखता ही नहीं कुछ, सिर्फ अंतर आत्मा में लीन होता है वो व्यक्ति। तो जनक राज तो ऐसे थे, लेकिन आज वो दशरथ का सुन के वो बहुत शोक मग्न हो गए हैं। क्योंकि कहते हैं ना, देहाभिमान से शून्य जो व्यक्ति होता है, साधु होता है, उसको कोई शोक नहीं, कोई आनंद, बस शांत हो जाता है, बिल्कुल निर्विकार। और रानी की कुचाल सुना, वहाँ पहुँचे तो रानी की कुचाल सुनी। अयोध्या में जब उसको अफसोस करने आए कि कैकेयी के कहने से राम जी को तो बाहर देश निकल गया सीता मैया के साथ। अब जनक जी को कुछ सूझना पड़ा, और भी उनके हृदय को आघात हुआ। जैसे मणि के बिना सांप नहीं परेशान हो जाता, विकल हो जाता है, उसी प्रकार जनक भी बहुत दुखी हो गए। फिर भरत जी के राज्य का सुना कि भरत जी को राज दे दिया गया है, और पीछे पीछे भरत जी सेना लेके अब राम के पास जा रहे हैं। तो ये सुन के जनक को और भी क्रोध आया कि
कि ऐसा ना हो मेरे राम और सीता को अब अनहित कर दें भरत जी। और रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश जनक जी के हृदय में अपार दुख हो रहा है। और राजा ने विद्वानों और मंत्रियों समाज से पूछा, भाई मुझे क्या करना चाहिए ऐसे अफसोस वाली गति में, और मेरे राम को भी बड़ा इस समय कष्ट में है वहाँ पर, तो विचार करके बताओ क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, वहाँ चलें या यहीं रहें। पर किसी ने कुछ भी नहीं कहा है। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी राजा जनक को, तो राजा ने पहले हृदय में धीरज धारण करा, हृदय में धीरे करके विचारा, सोचा, और चतुर गुप्तचर पहले भेजे कहाँ, अयोध्या में अपने गुप्तचर भेजे, जिससे मुझे असलियत पता लगे भारत किस दृष्टिकोण से जंगल में गए। ऐसा ना हो कि वो राम का अहित करने जाए जंगल में। जब तो वहाँ पे जब गए तो दूतों से पता लगा, उन्होंने कहा तुम लोग तो राम जी के प्रति भरत का सद्भाव, अच्छे भाव, जाके देखो अच्छे सद्भाव में है भरत जी, दुर्भाव में है, और जल्दी पता लगा कि मुझे बताओ, और किसी को तुम्हारा जाना आना पता ना लगे। यही तो गुप्तचर होते हैं, जिसका पता भी ना लगे कहाँ कैसे मिलके आ गए सब बातें जानकर। अब गुप्तचर अवधपुरी भेजे जनक राजा ने। जब वहाँ गए और जब वहाँ भरत जी का ढंग देखा, वो तो रो रहे हैं उनके वियोग में राम जी के, और उनकी करनी देखी, तो जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले वैसे ही गुप्तचर वापस आए और राजा जनक को सारी सूचना दे दी कि, और तिरहुत मतलब मिथिला को चल के सारी बातें बताई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवम सुदशरथ अजिर विहार, दूतन आई भरत कई करनी, जनक समाज जथामति बरनी। सुन गुरु परिजन सचिव महीपति, भेषव सोच स्नेह विकल अति, धरि धीरज करि भरत बढ़ाई, लिए सुबट साहनी बुलाय, धर गुरु देश राखि रखवारे, है गैरत बहु जान समारे, दोहर साध चले तत्काला, किए विश्राम न मग मही पाला। हरि बोल। भोरे आज नहाय प्रयागा, चले जमुन उतरन सब लागा। आगे दूतों ने बताया गुरुदेव को, ये दूतों ने आकर राजा जनक को जैसी सूचना दी और भरत की करनी और अपने बुद्धि के अनुसार जो वर्णन किया, जो जहाँ से देख के आए थे अयोध्या से, उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री, राजा सब सोच में पड़ गए और अत्यंत स्नेह से व्याकुल हो गए। अरे इतना प्रेम भरत का। फिर उन्होंने जनक जी ने धीरज रखा कि कम से कम राम का कोई अहित नहीं हो सकता, और फिर भरत की बड़ाई करते हुए अच्छे योद्धाओं को साथ लिया और सहानियों को बुलाया, जो घोड़ों को अच्छी तरह देखभाल करते हैं। फिर घर नगर को और देश को रक्षकों के सहारे छोड़ा कि तुम देश की रक्षा करना, मैं भरत से और राम से मिलके आता हूँ। आदि बहुत सवारियां सजवाई, कुछ सवारियां सजवाई और अपनी थोड़ा सा सेना सहित राजा जनक जो है चल दिए चित्रकूट की धाम। बोलो चित्रकूट धाम की जय। और 2 घड़िया मुहूर्त उन्होंने निकाला, और बहुत ये मुहूर्त अच्छा है, और एकदम चल पड़े जैसे दूतों ने उनको खबर दी। और राजा रास्ते में कहीं भी तो नहीं रुके महाराज, लगातार चले आ रहे, एक रात भी कहीं विश्राम नहीं किया, और आज ही सवेरे प्रयागराज पहुंच गए हैं। वहां से अब स्नान करके चलने वाले हैं, और इस बीच में उन्होंने हमें आपको संदेशा भेजने के लिए बताया है। जब सब यमुना जी में उतरने लगे तो हम आपके पास आए हैं। खबर लेन हम पठे नाथा, दिन अस्ते नायऊ माथा, साथ किरात छातक दीन, मुनिवर तुरत विदा चर दीन। बोले अच्छा यहाँ तक आ गए हैं, तब नाथ हमें खबर लेने को भेजा है आपकी राजा ने। दूतों ने जब ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया, अपना माथा बिल्कुल प्रणाम करा और बोले हमें आज्ञा दीजिए क्या करना है। तो मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने 6-7 वहाँ के भीलों को दिया कि वो सही रास्ता बता देंगे, जंगलवासी है ना वो। तो जाओ राजा जनक को सादर आदर पूर्वक रास्ता दिखाते हुए और उनको सादर लेके आओ। तो सुनत जनक आगमन सब, हर्षौ अवध समाज, रघुनंदन ही संकोच बड़ो, सोच विवश सुरराज। बोलो भरत भैया की जय, चित्रकूट धाम की जय। जनक जी का जब आगमन सुना है उन सब लोगों ने, अयोध्या वासियों ने, तो उनको बड़ा चैन पड़ा। क्यों? अब जनक जी आए तो 2 दिन और रुकेंगे कम से कम, तो हमें भी इस बहाने यहाँ का दर्शन उनका साथ मिलेगा, हमें प्रभु का दर्शन मिलेगा। सारा समाज हर्षित हो गया। हम अब उनसे परिवार वालों से मिलेंगे। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ,
सब जनता तो खुश हुई, राम जी संकोच कर रहे हैं और सबकी अलग अलग दशा है। और इंद्र सोच के वश में हो गया, पता नहीं अब क्या होगा, राम चल ना दें, कहीं जनक जी उनको भी लौटा के ले जाएं, उनका कहना मानना पड़े, शायद पिता की बात को ना मना कर पाए, अब क्या होगा। फिर इंद्र सोच में पड़ गए, बड़े स्वार्थी होते हैं देवता। तो गरई गलान कुटिल कह के काहे कह दूषण दे, असमन आने मुदित नर नारी भय बहोरी रहव दिनचारी। यही प्रकार गत बासर सो प्रात नहान लगे सबको, कर मज्जन पूजई नर नारी गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। रमा रमन पद बंदी बहोरी बिनवऊ अंजुल अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी आनंद अवधि अवध रजधानी। राजा राम जानकी रानी आनंद अवधि अवध रजधानी। हरि बोल। अब कई कई कहते में क्या हो रहा है, गिलानी हो रही है भाई, अभी तक तो मैं रिश्तेदारों के सामने नहीं आई थी, जब उनको पता लगेगा कि मेरी वजह से ये सारा कांड हुआ है, दशरथ परलोक गमन हो गया, राम जी का वन गमन हो गया, अब मैं कहाँ छुप जाऊं, धरती फट जाए तो मैं उसमें समा जाऊं। कि कई बहुत गिलानी में हो रही हैं, दुखी हो रही हैं, पश्चाताप में गली जा रही हैं, और अपना किसका दोष दें वो, क्योंकि खुद ही खाएं वो तो अपना दोष किसको दें, किसके माथे मड़े कि मैंने इसकी वजह से ऐसा किया था। और जो अन्य नर नारी थे अयोध्या के, वो ऐसा विचार करके प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी आ गए, तो 2-4 दिन हमारा रहना और हो जाएगा प्रभु के साथ। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या वासियों की जय। और इस प्रकार वो दिन बीत गया। अब वो दिन बीत गया जब कह रहे नहा के आ रहे हैं, दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे, जल्दी चमकने लगे अपना स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। देखो इन सब की पूजा हमें भी करना चाहिए जो इन्होंने बताया है। और रमा रमन पद बंदी बहोरी बिनवई अंजुल अंचल जोरी। और वो कह रहे हैं नहा धो के सब अवधवासी प्रार्थना कर रहे हैं, गंगा में बैठ खड़े होके लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करी और हाथ जोड़ के आंचल पसार के ऐसे कर रहे हैं, विनती करते हैं, हे प्रभु हम चाहते हैं हमारे देश के राजा अभी जो हैं राजा राम जी हों और जानकी जी राम महारानी बने तथा राजधानी अयोध्या में आनंद की सीमा भर जाए। मतलब हम चाहते हैं हे गंगा मैया कि राजा रानी राजा राम और महारानी सीता बने। और इसके बाद सुबह से बसहु फिर सहित समाजा, भरत ही राम करऊं जुग राजा। हे सुख सुधा सींच सब काहू, देव देव जग जीवन लाभ। दुर समाज भायन सहित राम राजपुर हो, अछत राम राजा अवध मारे मग सबको। सियापति राम जय जय राम। और क्या कहते हैं अवधवासी, क्या चाहते हैं स्नान करते हुए, क्या मांग रहे गंगा मैया से, और हम चाहते हैं समाज सहित सुखपूर्वक बसे वहां पर श्री राम जी राजगद्दी में बैठकर, और राम जी भरत जी को युवराज बना दें, हो गया काम। हे देव, हे महादेव, हे विधाता, सुख रूपी अमृत से सींचकर किसी को जगत में जीने का लाभ तो दीजिए। जीने का लाभ कब होगा, जब राम जी राजा बनेंगे। और कह रहे हैं गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में बस जाए, हो जाए, और राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरें उनके सामने ही, जब तक वो राजा रहें हम उनके सामने ही अपना प्राण त्यागें। सबको ये मांगता हम अयोध्या में बसें और श्री राम जी राजा बन जाएं और रानी और सीता मैया बन जाएं और युवराज भरत बन जाएं, ये हमारी इच्छा है। तो क्या मनचाही होती है? जब यही तो दिखा रहे हैं रामायण में, मनचाही जब उन लोगों की नहीं हुई तो हम लोग चाहते हैं मनचाही हो जाए, कैसे होगा? जो होता हो ऐसी सोए राम रची राखा, होगा तो वही जो राम जी को प्रसन्न होगा। हम चाहे कुछ भी कहते रहे, तो ये सब जो लड्डू फूट रहा है किसके? जनता के, अवधवासियों के। तो सुनी सने है मन पूरी जन बानी, और निंदहि जोग विरत मुनि जानी। ए विधि नित्य करम करि पुर जन, राम ही करहि प्रणाम पुलक जन। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लय दरस निज निज अनुहारी। सावधान सवहि सन्मानै, सकल सराहत कृपा निधानै। और अयोध्या वासियों की प्रेम की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी संकोच में हो जा रहे हैं, अपने योग और वैराग्य की निंदा कर रहे हैं। देखो कितनी भक्ति कितनी है इन लोगों में, ईश्वर के प्रति कितनी भक्ति है, राम से कितना स्नेह करते हैं सब लोग।
अवधवासी इस प्रकार रोज नित्य कर्म कर रहे हैं। वहाँ पर रहते हुए गंगा जी प्रयागराज में नहाते धोते और राम जी का पुलकित होकर रोज प्रणाम करते हैं, पुलकित शरीर से प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम सब तरह की जनता होती है ना, बहुत हाई लेवल के, मीडियम और सबसे नीचे, सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भावानुसार राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं प्रातःकाल आकर। इस प्रकार रह रहे दिखाया कैसे रहते हैं वहाँ पर जंगल में। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ, ये नहीं कोई छूट जाए, सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री राम जी के चंद्र की सराहना करते हैं। आहा, राजा राम हो तो ऐसे हों। और श्री राम जी की लड़कपन से एक बाण है, बाण माने आदत है, सभी को समान प्यार और आदर देते हैं। वह प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। किस भाव से कोई व्यक्ति आ रहा है उनके पास। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वह सुंदर मुख के अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्रों वाले और सब पे कृपा करने वाले, अहेतुक दया करने वाले और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले हैं हमारे राम। बड़े सरल स्वभाव के हमारे राम। हम चाहते हैं वो राजा बने और तब हम उस समय अवध में अपना शेष जीवन बिताएंगे सामने। लड़काई ते रघुवर बानी, पालत नीति प्रीति पहचान, शील सकोच सिंधु रघुराऊ, समुख सुलोचन सरल स्वभाव, कहते राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिनहि राम जानत करिमु, प्रेम मगन ते समय सब, सुनि आवत मिथिलेश, सहित सभा संभ्रम उठऊ, रवि कुल कमल दिनेश, सियापति राम जय जय राम, हे प्रभु राम जय जय राम। अभी आपस में वार्तालाप ही सब कर रहे थे जनता के लोग। कहते हैं भाई श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सभी प्रेम में मग्न हो गए। काश ऐसा हो जाता और अपने भाग्य की सराहना करने लगे। हम धन्य भाग हैं जो हम अवधपुरी में जन्म लिया, और हमारे सामान्य पूर्ण वाला और कौन हो सकता है। पूर्ण की पूंजी हमारे पास से ज़्यादा किसी के पास नहीं हो सकती। चाहे जिन्हें राम जी अपना करके जानते हैं और ये मेरे हैं, अवधवासी मेरे हैं, ये सोचते हैं तो हम धन्य धन्य हो जाते हैं। ऐसा सुख किसी को भी नहीं मिल सकता जो हमें अवधवासियों को मिल रहा है। उस समय सब लोग बड़े प्रेम में मग्न होकर अभी वार्तालाप कर ही रहे थे। इतने में पता लगा मिथिलापति जनक जी आ गए, उनकी सवारी आ गई। अभी तो दूत आए थे ना, अब सवारी लेके आ गए और सब एकदम साइलेंट हो गए और उनकी आवा भगत में लग गए आनंद पूर्वक। ये सुनकर सूर्य रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से खड़े हो गए और स्वागत करने लगे अपने सास ससुर का। तो भाई सचिव गुरु पुरजन साथा, आगे गवन कीन रघुनाथा, गिरवर देख जनकपति जबहि, कर प्रणाम रथ त्यागहु तबहि, राम तरस लालसा उठाऊ, पर पथु छम लेस कलेशु न काहू, मन तह जय रघुवर विदेही, मन जय तह जय रघुवर विदेही, बिन मन तन सुख 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 सुधित केही। अब उनके साथ क्या है, भाई मंत्री गुरु पुरवासियों को साथ लेकर राम जी जो उनके संग भाई भाई थे, गुरु जी सब चलो चलो मेरे ससुर आ रहे हैं। और रघुनाथ जी आगे बढ़े जनक जी का स्वागत करने, अगवानी में चले। जनक जी ने जो ही पर्वत श्रेष्ठ कामद नाथ को देखा, कामद गिरी को देखा कि इस पर्वत से राम जी उतर रहे हैं, त्यों ही उन्होंने पहले पर्वत को प्रणाम करा और रथ छोड़ दिया और पैदल चलने लगे। बोले जनक राजा की जय, विदेह राज की जय। श्री राम जी के दर्शन की लालसा से और उत्साह के कारण इतनी जल्दी से तेजी से कूदे वो सब जनक, और रास्ते में उनको थकावट लेश मात्र भी नहीं थी। थकावट और क्लेश जरा भी दुख दर्द कहीं नहीं था शरीर में। और मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम है, तो दुख कहाँ होगा। जब हम किसी उद्देश्य के सामने जाते हैं तो हमारा कोई दुख नहीं होता कि सामने तो भगवान, ये तो यह है भगवान, यह है भगवान का दर्शन, तो उनको क्लेश या कष्ट कुछ भी नहीं हुआ आते हुए। क्योंकि वहाँ जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं, बिना मन के शरीर के दुख सुख की सुध किसको, मन तो मन चरणों में उनके है, तो शरीर की सुध किसको, कौन थकता, शरीर, और कौन महसूस करता, मन। और मन हमारे पास है नहीं, मन हमने अर्पित कर दिया भगवान शरण चरणों में, तो उनको कोई भी दुख सुख दर्द कहीं भी नहीं था। आवत जनक चले भांति, सहित समाज प्रेम मति माति, आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस्पर लागे। जय हो लगे जनक मुनि जन पद वंदन, ऋषन प्रणाम कीन रघुनंदन, भाई सहित राम मिल राजै, चले लवा
सेन मनहु करुणा सहित लिए जाई रघुनाथ सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये देखो राम जी आदर से करना सिखा रहे हैं कि कोई हम लड़के वाले हैं तो हम कैसे जाके कैसे झुके कैसे उसका स्वागत करें। नहीं, वो दौड़ के गए हैं ऋषि मुनियों के संग जाकर उनका स्वागत करा, आतिथ्य करा। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं समाज से, उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली, जनक जी की अलग बुद्धि हो रही है, मतवाली हो रही है प्रेम में। निकट आए और देखा सब परस्पर प्रेम में भर गए। उधर राम जी के साथ जो भाई गुरु जी आदि थे और उधर जनक जी के साथ जो संबंधी आए थे, आदर पूर्वक आपस में सब गले मिलने लगे, पैर छूने लगे, स्पेशल जो जो भी जिसके कर्म था। जनक जी ने वशिष्ठ और अयोध्यावासी मुनियों के चरणों में वंदना करी। जनक जी ने वंदना करने लगे और रामचंद्र जी ने शतानंद आदि जनकपुर वाले ऋषियों को प्रणाम किया और उसके बाद और सबको आदर पूर्वक अपने आश्रम में लिवा लाए। आश्रम सागर शांति रस पूरन पावन पात सैन मनहु करुणा सरित लिए जाई रघुनाथ सियापति राम जय जय राम। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र जैसा लग रहा था। शांत रस का समुद्र हो और जनक जी की सेना मानो करुणा की नदी लग रही थी, मानो उनका प्रेम बह रहा था, उनकी सेना करुणा में लग रही थी, जिसे रघुनाथ जी आश्रम रूपी शांत समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे थे। रघुनाथ जी के शांत रूपी सागर में अपनी करुणा के मतलब भाव को उसमें मिलाने जा रहे थे। जनक जी बोला राजा जनक की जय, सियापति रामचंद्र की जय। आज इनका खूब मिलना हो गया, यहाँ विश्राम करेंगे। कल आपस में इन लोगों की क्या वार्तालाप होती है, क्योंकि राम जी के पास जाके उनको बड़ा आनंद हुआ। आमन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में, भोले मन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में, आमन बैठ जरा। कल हम राम जी के चरणों में आके बैठेंगे जनक जी के साथ, और इसी के साथ हम विश्राम लेते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी और करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जय जय सिया राम, पवन पुत्र हनुमान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। सब साधु संतों